हेलो दोस्तों। आज की कहानी है बुक्स फॉर एटलीस्ट वन लाइब्रेरी। किताबें कम से कम एक पुस्तकालय के लिए। इसकी लेखिका है हम सबकी फेवरेट सुधा मूर्ति जी। चलिए शुरू करते हैं। मैं एक टीचर की मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। मेरे परिवार में, जैसा कि अधिकतम टीचर वाली फैमिली में होता है, किताबों और ज्ञान को हमेशा पैसों से अधिक महत्व दिया गया है। हमारे गांव में मुझे अभी भी याद है कैसे सब मेरे दादाजी का सम्मान करते थे। वह कोई अमीर आदमी नहीं थे। वह हमारे घर के आगे एक छायादार बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे। हर शाम लोग उनके पास उनकी सलाह लेने आते थे। यहाँ तक कि गांव का सबसे संपन्न व्यक्ति भी उनके सामने से जाता तो उनको सम्मान पूर्वक नमस्कार करता। मैंने उनसे एक दिन पूछा, दादाजी, हमें गुरुजनों का इतना सम्मान क्यों करना चाहिए? वे मुस्कुराए और मुझे एक कहानी सुनाने लगे। वह बोले, एक बार महाभारत के वीर योद्धा अर्जुन से उसके दोस्तों ने पूछा कि तुम गुरु द्रोणाचार्य का इतना सम्मान क्यों करते हो? वह बुढ़े हैं, न तुम्हारी तरह संपन्न हैं और ना ही किसी राज्य के राजा, लेकिन फिर भी तुम हमेशा उनके चरणों में बैठे रहते हो। आखिर ऐसा क्यों? इस पर अर्जुन ने उत्तर दिया, जिंदगी में समय के साथ सब नष्ट हो जाता है, चाहे वो हीरे मोती सोना या जमीन ही क्यों ना हो। एक ही चीज है जो समय को भी मात दे सकती है, वो है विद्या। जितनी ज्यादा बांटोगे उतनी ज्यादा पाओगे। एक गुरु अपने शिष्यों को विद्या देता है और मैं उसे संसार का सबसे अमीर और संपन्न व्यक्ति मानता हूँ। यही कारण है जिस वजह से गुरुजन पूजनीय हैं। इसलिए नहीं कि वह धनी है, बल्कि इसलिए कि वह ज्ञान की कुंजी हैं। एक बच्ची के तौर पे मेरा पहला अभियान, जो कि घर से बाहर था, वो था गांव का पुस्तकालय बनाना, वो भी मेरे दादाजी के साथ। लाइब्रेरी जो कि गांव के बीचों बीच थी, 2 मंजिला ढांचे में। ग्राउंड फ्लोर में एक दुकान थी और ऊपर की मंजिल में लाइब्रेरी, और बिल्डिंग के बगल में खड़ा था एक विशाल बरगद का पेड़। उसके नीचे सीमेंटेड जगह थी। कन्नड़ में हम उसे कट्टे कहते हैं। शाम को गांव के सारे बड़े बूढ़े वहां बैठते थे। मेरे दादाजी उनमें से एक थे। मैं उनके साथ लाइब्रेरी जाती और वह मुझे वहां छोड़कर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते। वह उन समस्त लाइब्रेरी में से पहली लाइब्रेरी थी जिनमें आने वाले जीवन में मैं जाने वाली थी। वहाँ किताबें रखने के खाने थे और बाहर से कांच लगा था, जिस वजह से लोग किताबों के शीर्षक आसानी से पढ़ सकें। अखबार और पत्रिकाएं भी अच्छे से सजी होती। कुर्सियां और मेज अच्छे से लगे थे ताकि लोग आराम से उनमें बैठ के पढ़ सके। लाइब्रेरी में पूर्ण शांति बनी रहती थी। मैं वहाँ बच्चों की किताबें पढ़ती तथा उनमें पूरी मग्न हुई रहती। जब तक दादाजी मुझे न पुकारते घर जाने के लिए, तब तक मैं सुनती ही नहीं थी। मैं इतना डूबी रहती थी किताबों में। साल बीतते चले गए और मैं 12 साल की हो गई। उस समय तक मैंने गांव की छोटी सी लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ ली थी। कई बार तो मैं लाइब्रेरी में बोर हो जाती, क्योंकि पढ़ने के लिए नई किताबें ही नहीं होती। पर फिर भी मैं रोज दादाजी के साथ बरगद के पेड़ तक जाती। एक दिन शाम को हम जब बरगद के पेड़ से लौट रहे थे और मैं पुरानी किताबों से ज्यादा ही बोर हो चुकी थी। शाम हो गई थी और स्ट्रीट लाइट्स चमक रही थी। दादाजी ढंग से देख नहीं पा रहे थे, इसलिए मैंने उनका हाथ थामा और चलने लगी। अचानक से उन्होंने कहा, मैं एक कविता गाऊंगा और तुम उसे पूरा करोगी। यह एक प्रख्यात कविता है। मैं बोली, कोशिश करूंगी। हम यह खेल कई बार खेल चुके थे और इसी वजह से मुझे कई सारी कविताएं याद हो गई थी। वह बोले, अगर मेरे पास पंख हैं। मैं अचानक बिना पलक झपकाए बोल पड़ी, मैं पड़ोसी गांव में जाऊंगी और बहुत सारी किताबें पढ़ूंगी। मेरे दादाजी हैरान होकर रुके और बोले, क्या तुम दोहराओगी? मैं फिर से बोल उठी, मैं पड़ोसी गांव में जाऊंगी और ढेर सारी किताबें पढ़ूंगी। वह मुस्कुराते हुए बोले, कितना विचित्र तरीका है एक कविता को खत्म करने का। क्या तुम जानती भी हो पूरी कविता? मैं बोली, हाँ मुझे पता है। अगर मेरे पास पंख हैं तो मैं विशाल नीले आकाश में उड़ूंगी। मैं कई खूबसूरत जगहों को देखूंगी। मैं महान व्यक्तियों से मिलूंगी। मैं छुपे हुए खजाने की खोज करूंगी। मेरे दादाजी मौन रहे। हम जब घर पहुंचे तो वह मैट में बैठे, दरी में बैठे यानी,
और मुझे बुलाया। वह थके हुए थे पर काफ़ी खुश लग रहे थे। उन्होंने मेरे छोटे से हाथ पकड़े और कहा, क्या तुम जानती हो, अमेरिका में एक बहुत महान पुरुष थे, डेल कार्नेगी। वह अरबपति थे। उन्होंने अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम न करके बहुत सारे गांवों में पुस्तकालय बनवाए। मैंने अमेरिका तो नहीं देखा, पर गांव में जितनी लाइब्रेरी देखता हूँ ऐसा लगता है उन्होंने बनवाई है। मैं नहीं जानता मैं कितना और जीऊँगा, पर आज तुम्हें देख के लगा कि तुम्हें किताबें बहुत पसंद हैं। तुमने बहुत अच्छे से कविता सुनाई। आज मुझसे एक वादा करो, जब तुम्हारे पास ज़रूरत से अधिक धन होगा तो तुम कम से कम एक लाइब्रेरी के लिए किताबें खरीदोगी। वह एक ठंडी सर्दियों की रात थी। मैं अभी भी दादाजी के बड़े हाथों की गर्माहट अपने हाथों में महसूस कर सकती हूँ। वह उम्र दराज थे। उनके हाथ ब्लैकबोर्ड में चौक से लिख लिख कर सख्त हो गए थे। हम कार्नेगी की तरह अमीर तो नहीं थे, पर हाँ, मेरे दादाजी के पास तजुर्बे और ज्ञान का खजाना जरूर था। आगे चलकर जब मैं एक संपन्न महिला बनी, तो मैंने दादाजी को किया हुआ वादा निभाया। आज इन्फोसिस फाउंडेशन के द्वारा हम 10,000 लाइब्रेरी को किताबें दे चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। सुधा मैम नॉर्मल कहानियाँ लिखती हैं हमारे जीवन से रिलेटेड, लेकिन वो हमारे दिल को छू जाती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं।